सुंदरनगर जवाहर पार्क में जो घास लगाई गई है वो आज पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुकी है। और इस संबंध में हमने पूर्व में जो है एक शिकायत जो है शहरी विकास विभाग और विजिलेंस को जो है दी थी और इस मामले की जांच की मांग की थी कि ये किसके कहने पर जो है ये घास लगाई जा रही है और किसने जो है इसकी प्रपोज़ल तैयार की है, क्योंकि आने वाले जो मेले थे उसमें जो है ये घास बर्बाद होनी थी। तो इस संबंध में हमने शिकायत दर्ज करवाई थी। उसके ऊपर जो है विजिलेंस ने एक्शन भी लिया था और उसमें थोड़ी बहुत छानबीन हुई है। लेकिन आज जो है घास पूर्ण रूप से जो है बर्बाद हो चुकी है और इसमें आप देख सकते हैं आज जो है कोई भी स्थान ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर जो घास जो है सर्वाइव कर रही है। तो हमारी जो है पुनः सरकार से जो मांग है, मुख्यमंत्री सुक्खू जी से मांग है, जिन जिन लोगों ने ये प्रपोज़ल बनाई और भेजी उसमें चाहे प्रशासनिक अधिकारी रहे हों या नगर परिषद के अधिकारी रहे हों, किसकी प्रपोज़ल पर जो है 25 लाख बर्बाद किए गए हैं और उनके खिलाफ जो है उसमें कार्रवाई की जानी चाहिए और उनसे जो है इसकी रिकवरी की जानी चाहिए। यदि ये प्रॉपर ढंग से इसकी जांच नहीं होती है तो हम जो है इसमें PIL भी जो है हाई कोर्ट में दायर करेंगे, ताकि जो जन धन का पैसा है वो उसका भविष्य में जो है इस तरह से कोई बर्बादी ना हो सके। बस मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पे घास थी, ये इतिहास हो गया। 25 लाख रुपए पब्लिक फंड जो है वो प्रशासन ने डुबो दिया। जो हमारे टैक्स का पैसा है वो सारा बर्बाद हो गया। बार बार जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लोग हैं उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये चीज़ प्रशासन को अवगत कराई थी कि ये जो घास है ये ख़राब हो जाएगी, मेले जब आएंगे ये ख़राब हो जाएगी, पर कोई भी सुनवाई उन जो लीड्स थी उन पर नहीं हुई। देखिए, ये एक तरह का प्लानिंग फेलियर है। जो पब्लिक मनी है वो प्रशासन के द्वारा डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए यूटिलाइज किया जाना है और पब्लिक मनी जो आम आदमी है उससे टैक्स से वो पब्लिक मनी आता है। 25 लाख रुपए एक आम आदमी के लिए बहुत बड़ा पैसा होता है और उन्हीं आम आदमियों की चंद जो कमाई होती है उनसे GST और अदर जो टैक्सेस हैं उनके माध्यम से प्रशासन ने ये पैसा इकट्ठा किया होता है और देखिए वो सारा बर्बाद हो गया। वहाँ पे कई महीनों तक वो ग्राउंड आम आदमियों के लिए बंद रहा और जब वो खुला तो उसके बाद घास का एक दिन का भी वहाँ नहीं है। ये पूरी तरह से नेग्लिजेंस है और फेलियर ऑफ प्लानिंग है। और हम ये चाहते हैं कि जो भी लोग इसमें या प्रशासन या जो भी अधिकारी या जिन्होंने भी इसका जो है वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट या DPR वगैरह बनाई है उसकी प्रॉपर गवर्नमेंट जांच करे, इसमें विजिलेंस जांच होनी चाहिए। हमारे सुंदरनगर में भी एक ऐसा मैदान था यहाँ पे अवेलेबल था जिसमें कि जो 1 लाख स्क्वायर फीट के एरिया के साथ ग्राउंड था और इसमें ये सारा का सारा ग्राउंड जो था ये मिट्टी से भरा हुआ था, मीनिंग बाय कि इसमें कोई भी ग्रास नहीं था। और जब हमारा जो पोल्यूशन का जो इंडेक्स है उस इंडेक्स में भी हमारा जो सुंदरनगर का एरिया था, उपमंडल था, वो इंडिया की मोस्ट पोल्यूटेड जो सिटीज़ थी उसमें शुमार हुआ था। तो जो NGT की नॉर्म थे कि ग्रीनरी थोड़ी सी बढ़ाई जाए और इस तरह से कुछ काम किए जाएं, तो उसमें पूरे शहर में एक ये काफ़ी बड़ा चंक था जिसमें कि ग्रीन ग्रास लगाने का ऐसी जो MC के जो MC का एक प्रीव्यू था उसमें ये बात ली गई और इसमें ग्रीन ग्रास लगाई गई। नो डाउट मैं आपसे कहूँगा कि जिस तरह से मेले हुए या बारिशें हुई उससे इसको नुकसान हुआ है, परंतु ऐसा ये कोई अकेला ग्राउंड नहीं है जहाँ पे घास को ऐसा कोई नुकसान हुआ हो। इस पे लगभग मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं भी मेरे पास EO का भी चार्ज है, तो मुझे ये भी पता चला है कि उसमें लगभग 20 लाख रुपए की जो घास का कार्य था, जिसमें कि मैदान को समतल करना, उसमें घास लगाना, ये सारा कार्य जो था ये किया गया है। अब मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसी तरह के मेलों का आयोजन ज़िला चंबा के जो हमारा चौगान है वहाँ पे भी मिंजर का मेला उसी ग्राउंड पे होता है, बरसात में होता है और इसी तरह से घास जो है वो ख़राब भी होती है। हम ये नहीं कह सकते कि 100% घास जो है वो ख़राब हो गई है। अब जब मेला ख़त्म होगा, उस मेला ख़त्म होने के बाद ये असेस किया जाएगा कि कितना कर लॉस इसको हुआ है और उस लॉस को किस तरह से रिप्लेनिश किया जा सकता है। क्योंकि ये नुकसान जो है मैं कहूँगा कि एक मेला लगने के कारण हुआ है, तो मेले से भी इसके मैं कहूँगा इसको रिपेयर करने के लिए बजट का प्रावधान किया गया है और हम MC को भी
ये पैसा जो है वो देंगे, जो भी इसका खर्चा आएगा। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।